जीएस विद वसीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षाएं जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की आरओ की है रिलेटेड, बहुत ज़्यादा उसमें करंट अफेयर का अहम रोल रहता है। उसी से रिलेटेड आज की हमारी न्यूज़ है चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। क्या है चंद्रयान मिशन 3? इसको जान लेते हैं। चंद्रयान मिशन 3 चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये समझ लेते हैं। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष, क्या नाम है, एस सोमनाथ। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसरो के अध्यक्ष का नाम। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि इसरो के अध्यक्ष हाल कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि इसरो चंद्र मिशन के तीसरे संस्करण चंद्रयान 3 को जुलाई में लॉन्च करेगा। देखिए अभी लॉन्च करने की बात की जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ जो है चर्चा में आई है। तो चंद्रयान मिशन जो है वो जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। ये तीसरा संस्करण है, यानी इसके 2 स्टेप जो है वो पीछे लॉन्च किए जा चुके हैं, उनको भी हम अभी चर्चा करेंगे। इसके लिए रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा। LVM-3 की फुल फॉर्म जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है क्या होगी, तो LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक रॉकेट है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा चंद्रयान मिशन को 3 को लॉन्च कराने के लिए। अब देखिए चंद्रयान, आपको पता होगा अगर आप करंट को पढ़ रहे हैं, तो चंद्रयान 2 जो था वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। उसका ऑर्बिट का जो संपर्क था वो कहीं ना कहीं रोवर से टूट गया था, तो जिसकी वजह से जो है पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इसके लिए अब कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं? इसके लिए चंद्रयान के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संरचना और सेंसर में सुधार किया गया है। यानी अब जो है ऐसा ना हो, जो गलती पिछली बार हो गई थी उसके लिए जो है अब इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। साथ ही इसकी गति को मेज़र करने के लिए, यानी गति को इसको मापने के लिए लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर का उपकरण को विकसित किया गया है। देखिए डॉपलर इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है, ये आप साइंस में पढ़े होंगे अच्छी तरह से। वेलोसीमीटर क्या है? ये लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर उपकरण है, एक डिवाइस है जो विकसित किया गया है, बनाया गया है इसकी वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो चंद्रयान 3 के बारे में है, उनको जान लेते हैं। क्या है चंद्रयान 3 के बारे में? देखिए चंद्रयान 3 के प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? कि चंद्र सतह पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग प्रदर्शित करने के लिए, यानी जब ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो सुरक्षित हो, ये बात इसके लिए पूरी तरह से जो है इसका उद्देश्य है। और लैंडिंग आसान हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। रोवर पहुंच चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। रोवर को क्या करना है? चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करेगा, यानी जो रोवर है, जो चंद्रयान 2 का जिससे मिशन संपर्क टूटा था, उसको घूमते हुए प्रदर्शित करना है कि वो घूम रहा है सही या नहीं घूम रहा है। इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करना, ये वैज्ञानिक प्रयोग है जो है इसका प्रयोग करना है। अब देखिए चंद्रयान 3 के बारे में हम अभी इतनी ही डिटेल है, जब चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा तो और इसकी तरह से जो है तथ्य सामने आएंगे। अभी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 क्या था। तो चंद्रयान 2 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तब 2019 को ये प्रक्षेपित किया गया था। इसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर जिसका नाम विक्रम, और ये विक्रम नाम क्यों रखा गया था, तो विक्रम साराभाई के नाम पर से प्रेरित था, इसलिए इसका नाम विक्रम रखा गया। लैंडर का जो नाम था वो प्रज्ञान था नामक रोवर भी इसमें शामिल था। इसके तीन घटकों को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया था, यानी पूरी तरह से चंद्रमा की जो सरफेस है, जो धरातल है इसकी स्टडी करने के लिए जो है इसको भेजा गया था, और पूरी तरह से इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 2 भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर, ये देखिए क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास किया गया था। यानी अभी तक जितने भी हमने चंद्रयान मिशन भेजे इससे पहले, लेकिन चंद्रयान 1 भी भेजा, लेकिन वो चंद्रमा की सतह तो उतरा नहीं था। ये पहली बार है कि पहली बार था वो 2019 में कि चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत ने प्रयास किया था। ठीक है, इसरो द्वारा इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव, कहाँ पर, तो दक्षिणी ध्रुव, यानी चंद्रयान 2 से कहाँ पर उतरना था, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनेगा,
दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाई गई थी। हालांकि लैंडर विक्रम ने सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की। देखिए यहाँ पर चंद्रयान 3 में जो बताया जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी ईजी होना चाहिए लैंडिंग, और यहाँ पर हार्ड लैंडिंग की। इसका ऑर्बिट अभी भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका संपर्क टूट गया। लेकिन जो संपर्क टूट गया, ऑर्बिट तो कक्षा में रोटेट कर रहा है, लेकिन जो इसका जो रोवर था वो जो है वो इसका संपर्क टूट गया, और इस मिशन की अवधि 7 वर्ष की रखी गई थी। तो ये थी चंद्रयान 2 के विषय में। अब जान लेते हैं कि चंद्रयान 1 क्या है, चंद्रयान 1 क्यों लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान 1 मिशन इसरो द्वारा सतीश धवन, सब देखिए जितने भी चंद्रमा के जो मिशन हैं वो ज़्यादातर एक ही अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, वो है सतीश धवन श्रीहरिकोटा में स्थित आंध्र प्रदेश में, यहीं से ज़्यादातर लॉन्च किए जाते हैं। ये PSLV 11 के थ्रू जो है वो लॉन्च किया गया था। इसे 8 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो चंद्रयान 2 था वो 22 जुलाई 2019 को जो है वो लॉन्च किया गया था। अब इसकी डेट ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि नवंबर 2008 को चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक जो है वो स्थापित किया गया था। अब देखिए जितने भी हमारे चंद्रयान मिशन हैं, इनके लॉन्च, इनकी जो है मतलब इनकी डेट क्या है वो आपको ध्यान रखना है। डेट तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान 2 की डेट क्या है, तो 22 जुलाई, क्या है 22 जुलाई 2019, ये इंपॉर्टेंट डेट है। चंद्रयान की डेट ज़रूर याद रखना है, डेट से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। विक्रम और ऑर्बिट, इसका नाम क्या है, ऑर्बिटर का नाम क्या है, तो विक्रम। लैंडर और का नाम क्या है, प्रज्ञान। ये सब शामिल थे। क्यों भेजा गया था, तो भारत द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने का पहला प्रयास। ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अब इसके उद्देश्य क्या है, क्यों इनको जो है वो भेजा जा रहा है, उद्देश्य इसके जान लेते हैं। उद्देश्य जब हम जान लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर ये मिशन क्यों किए जा रहे हैं। तो पहला जो उद्देश्य है, चंद्रयान 1 हो या कोई भी हो, चंद्रयान 2 भी हो, कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति से जुड़े प्रमाण पर शोध को आगे बढ़ाना और चंद्रमा पर पानी की सीमा का वितरण का अध्ययन करना। यानी चंद्रमा पर पानी है या नहीं है उससे रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा करना और प्रमाण के सहित उनको वापस पृथ्वी पर भेजना। चंद्रमा की स्थलाकृति, जैसे वहाँ पर भूकंप, विज्ञान, सतह और वातावरण की संरचना का अध्ययन करना कि वहाँ पर वातावरण है या नहीं, वहाँ पर भूकंप की क्या कंडीशन है, किस तरह से भूकंप आते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करना। प्राचीन चट्टानें, जैसे प्राचीन चट्टानों और क्रेटरों के अध्ययन से चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करना, ये भी चंद्रमा के मिशन में शामिल है। अब कुछ क्या है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बात कर रहे हैं, किसकी, दक्षिणी ध्रुव की। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में प्रारंभिक और सोलर प्रणालियों के जीवाश्म के रिकॉर्ड के संकेत मिलने का अनुमान था। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर जाने का मकसद क्यों है, क्यों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाह रहा है, तो उसका मेन वजह यह है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्षेत्र में प्रारंभिक सौर प्रणाली, कैसी प्रणाली, प्रारंभिक सौर प्रणाली, जीवाश्म यानी जिससे पेट्रोलियम वगैरह मिल जाता है, के संकेत मिलने का अनुमान है। इस प्रकार की पर यह प्रारंभिक और सौर प्रणाली के बारे में समझ को सुधार करेगा सकता है। देखिए अब एक तो जीवाश्म वहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, दक्षिण ध्रुव पर ही। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर जो है सौर एनर्जी को जो है वो और हम पावरफुल बना सकते हैं। तो इसलिए जो मेन फोकस रखा जा रहा है, जितने भी चंद्रमा के जो मिशन भेजे जा रहे हैं वो ज़्यादातर दक्षिण ध्रुव पर भेजे जा रहे हैं। तो यही मकसद है कि वहाँ से हमें बेनिफिट हो सकता है। अब आने वाले भविष्य में वहाँ पर जीवाश्म के रिकॉर्ड अगर हमें मिल रहे हैं तो वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह की चीज़ें जो है वो निकाल सकती हैं। सोलर एनर्जी को और किस तरह से मजबूत बनाया जाए, ये चीज़ें भी हम वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा की सतह को मापना और उसका 3D मानचित्रण यानी 3D में उसको तैयार करना, ये सब उसके उद्देश्य, चंद्रमा के जो यान भेजे जा रहे हैं उन सभी का ये उद्देश्य रखा गया है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो तथ्य क्या है, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ये अमेरिका से संबंधित थे और इन्होंने पहली बार, ये पहले यात्री थे, यात्री कह सकते हैं, जो चंद्रमा की धरती पर
कदम रखने वाले व्यक्ति थी। हालांकि अभी और जो है नासा की तरफ से चंद्रमा की धरती पर जो है कुछ यात्रियों को 2024 तक भेजा जाएगा, लेकिन वो अभी जो है मिशन अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया है। जब लॉन्च किया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो खबर है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने हर एक पहलू को चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जितने भी पहलू हैं उन सब पर हमने जो है हर एक एंगल से, हर एक दृष्टिकोण से इस जो है टॉपिक को समझ लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई परेशानी या कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।